नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। बच्चों, आप मेरे आसपास जो ये हीरे जवाहरात देख रहे हैं, भला इन्हें कौन नहीं पाना चाहेगा। ये जिनके हाथ लगेंगे वही अमीर बन जाएगा। बच्चों, अमीर बनने का सपना देखना बुरी बात नहीं, लेकिन बिना मेहनत किए सब कुछ पाने की चाहत रखना गलत बात है। कुछ लोग तो यहाँ तक सोचते हैं जो किस्मत में होगा वो जरूर मिलेगा, फिर मेहनत क्यों करनी। बच्चों, जानते हो ऐसे लोगों के साथ क्या अंजाम होता है। चलो ये बात मैं आपको इस कहानी के जरिए समझाऊंगी। ध्यान से देखना, बड़ी मजेदार कहानी है। बहुत समय पहले की बात है। जमालपुर गांव में दो दोस्त रहते थे, जय और विजय। दोनों की दोस्ती काफी गहरी थी, लेकिन दोनों का स्वभाव एक दूसरे से काफी अलग था। जय काफी मेहनती और ईमानदार था, जबकि विजय को मेहनत करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। विजय की हमेशा यही इच्छा रहती कि उसे बिना मेहनत करे ही सब कुछ मिल जाए, और जय हमेशा उसे समझाता कि अगर तुम कुछ काम नहीं करोगे तो तुम्हें कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। उल्टा जो तुम्हारे पास है वो भी चला जाएगा। लेकिन विजय पर जय की बातों का कोई असर नहीं पड़ता था। जय जंगल से लकड़ी काटकर उसे शहर में बेचने जाता था। लकड़ी के जो भी दाम मिल जाए, जय उसी से अपने घर का खर्चा चलाता था। एक दिन जय और विजय जंगल से घर जा रहे थे। आखिर तू ये गधा मजदूरी कब तक करता रहेगा? ऐसे तो तू कभी अमीर भी नहीं बन पाएगा। चल, इस काम को छोड़ और मेरे साथ व्यापार शुरू कर दे। मेरे भाई, मेहनत करने से जो मिलता है उससे मेरा घर चल जाता है। तुम्हारा क्या, आज ये व्यापार शुरू करोगे, कल दूसरा और फिर तीसरा। तुम टिककर आखिर एक ही व्यापार क्यों नहीं कर लेते? अरे छोड़ो यार, तुम्हें मेरी बातें कहाँ समझ आएंगी। छोड़ो, रहने दो। तुम यही गधा मजदूरी करते रहो। मैं तो कुछ नया काम करके जल्दी अमीर बन जाऊंगा। जय और विजय बातें करते हुए जा रहे थे। काफी दूर चलने के बाद जय को लगा कि वे रास्ता भूल गए हैं। जय और विजय सही रास्ते की खोज में आगे की ओर चल दिए। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक पेड़ की तरफ से बहुत तेज रोशनी दिखाई दी। दोनों की इच्छा हुई कि एक बार रोशनी को जाकर देखा जाए। जय और विजय उस चमकती हुई रोशनी की तरफ चल दिए। जैसे ही वे दोनों पेड़ के पास पहुंचे तो दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि जिस पेड़ से वो रोशनी आ रही थी वो पेड़ सोने का था। उस पेड़ के नीचे एक दरवाजा भी था। जय और विजय दोनों ने दरवाजा खोला। पेड़ के अंदर एक गुफा थी। वो दोनों हिम्मत करके उस गुफा में चल दिए। पेड़ की गुफा में थोड़ा अंदर जाकर उन्होंने जो देखा वो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। पेड़ की गुफा के अंदर बहुत सारा सोना, चांदी और जेवरात पड़े थे। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाते, तभी उस खजाने के पास खड़ी उन्हें एक बुजुर्ग महिला दिखाई दी। बुढ़िया को देखते ही जय ने उन्हें प्रणाम किया और उनसे वहां होने का कारण पूछा। माताजी, आप कौन हैं और इतनी रात गए आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? बेटा, मैं यहीं रहती हूँ। मुझे बहुत प्यास लग रही है, अगर थोड़ा पानी मिल जाता तो। जय बुजुर्ग के लिए पानी लेने चला गया। उधर विजय मन ही मन सोच रहा था कि अगर मैं भी इस बुढ़िया की सेवा करूं तो ये हमें थोड़ा बहुत सोना तो दे ही देगी। उसने झट से बुढ़िया से पूछा कि माताजी, आपको किसी और मदद की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिए, मैं कर दूंगा। बुजुर्ग ने पैर दर्द का बहाना बनाया और विजय से पैर दबाने के लिए कहा। विजय पैर दबाने लगा। थोड़ी देर में जय भी पानी लेकर वहां पहुंच गया। बुजुर्ग महिला ने पानी पिया और खुश होकर एक एक पौधा दोनों को दे दिया।
और कहा कि ये पौधा अपने घर के आंगन में लगा देना। पेड़ पौधे ही हमारी प्रकृति की धरोहर है। तुम दोनों इसे रोज पानी से सींचना। तुम्हें भविष्य में किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना कहकर बुढ़िया अंदर चली गई और जय विजय पेड़ की गुफा से बाहर आ गए। बच्चों, उस बुजुर्ग महिला ने जय और विजय को एक छोटा सा पौधा थमा दिया और कहा कि आप इसे सींचो और बड़ा करो। बच्चों, जरा सोचो कि आखिर उस बुजुर्ग ने जय विजय को पौधा ही क्यों दिया। बुजुर्ग महिला ने सोना चांदी हीरे क्यों नहीं दिए। वो चाहती तो ये सब दे भी सकती थी। जरूर इसके पीछे कोई बड़ी बात होगी, कोई बड़ी वजह होगी। चलो अब आगे की कहानी ध्यान से सुनो, क्योंकि अब आपको ये राज की बात पता चलेगी। जय और विजय दोनों हाथों में पौधा लिए घर की ओर चल दिए। रास्ते में दोनों आपस में बातें करने लगे। देखो यार, हमने इस बुढ़िया की कितनी सेवा की। इसके पास इतना सारा खजाना था, अगर ये उसमें से थोड़ा बहुत दे भी देती तो इसका क्या घिस जाता भाई। अरे भाई, क्यों परेशान होते हो? हमारा काम था उनकी मदद करना। अब जो उन्होंने दे दिया सो ठीक। वो सारा पेड़ सोने का था। मैं अभी दोबारा जाऊंगा और उस पेड़ से टहनी तोड़ कर लाऊंगा, फिर उसे बेचकर मैं अमीर हो जाऊंगा। मेरे भाई, बेवकूफी मत करो, वो कोई मामूली पेड़ नहीं है। जय ने विजय को रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन विजय ने बुजुर्ग के द्वारा दिया हुआ पेड़ वहीं सड़क पर फेंक दिया और वापस उसी गुफा वाले पेड़ की तरफ चला गया। इधर रात काफी हो चुकी थी। जय को गांव का रास्ता मिल गया और वो गांव की तरफ चल दिया। दूसरी ओर जैसे ही विजय पेड़ तक पहुंचा, उसने झट से पेड़ से एक सोने की टहनी तोड़ ली। सोने की टहनी जैसे ही पेड़ से अलग हुई, वो तुरंत लकड़ी में बदल गई। विजय को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जैसे ही विजय दोबारा पेड़ पर चढ़ा तो उसे बहुत जोर से बिजली का झटका लगा और वो जमीन पर गिर गया। ठीक उसी वक्त वो बुजुर्ग महिला वहां आई और बोली, अरे मूर्ख, तुम बहुत लालची हो। मैंने तुम्हें जो पेड़ दिया था वो कोई मामूली पेड़ नहीं था, बल्कि वो सोना देने वाला पेड़ था। मूर्ख, तुम्हारे लालच की वजह से तुमने अपना सब कुछ खो दिया है। अब तुम ऐसे ही गरीबी में अपना जीवन काटोगे। इतना कहते ही जंगल से वो सोने का पेड़ और बुजुर्ग महिला दोनों गायब हो गए। विजय निराश मन से गांव की ओर चल दिया। वो मन ही मन सोच रहा था कि अगर मैं लालच न करता तो शायद मैं भी अमीर बन जाता। उधर बुजुर्ग महिला ने जैसा कहा था, जय ने वैसा ही किया। वो रोज पौधे को पानी देता और रोजाना उसकी देखभाल करता। वक्त बीतता गया। जय धीरे धीरे अमीर बन गया। अब जय के पास काफी फैक्ट्रियां और गांव में सबसे बड़ा घर था। जय आसपास के इलाकों में सबसे अमीर आदमी बन गया, लेकिन विजय गरीबी में ही अपना जीवन काटता रहा। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? थी ना बड़ी मजेदार? अब बच्चों, मुझे ये बताओ कि बुजुर्ग महिला ने दोनों को पौधा क्यों दिया? चलो मैं बताती हूँ। बच्चों, अगर आप एक छोटा सा पौधा लगाकर उसकी केयर नहीं कर सकते तो आप उसके फल खाने की बात कैसे सोच सकते हो? ठीक इसी तरह से अगर आप अमीर बनना चाहते हो और मेहनत नहीं करना चाहते तो आपका ख्वाब कैसे पूरा हो सकता है? बच्चों, इसलिए ये कहानी हमें सिखाती है कि किस्मत भी मेहनत करने वालों का ही साथ देती है। जो लोग ईमानदारी से मेहनत करते हैं, अपनी नीति और नियत साफ रखते हैं, उनका हमेशा भला होता है। लेकिन जो लोग लालच करते हैं, मेहनत से घबराते हैं, किस्मत भी उनका साथ नहीं देती। ऐसे लोग कुछ हासिल नहीं कर पाते। इसलिए हमेशा आप ईमानदारी से मेहनत कीजिएगा। समझ गए ना? तो चलिए बच्चों, अब मैं चलती हूँ। अगली बार फिर से आऊंगी एक और मजेदार कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखना।